गुड मॉर्निंग। आज 6 जुलाई 2021 है और ऊपर आप देख सकते हैं 12:55 हुए हैं और मैंने जो अभी पोजीशन बनाया हुआ है वह 35,700 के पुट को मैंने शॉर्ट किया है। 35,700 के पुट को मैंने शॉर्ट किया है 292 रुपये पे और अभी यह 223 पे चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है सो यह सोचते हैं कि मार्केट जो है वह नीचे गिर रही है तो फिर प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली सेल करने पर क्या होता है कि आप जब यहाँ पे प्रीमियम जब इसका घटेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। जैसे देखिए 292 पे मैंने सेल किया है और अभी इसका रेट 222 चल रहा है तो मुझे अभी प्रॉफिट हो रहा है। आज देख सकते हैं ये लास्ट ट्रेडेड एट, देखिए आज का ही डेट है 6/7/2021, जिसमें मेरा एवरेज प्राइस जो है वह 292, जिसमें मुझे 1708 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट जब यहाँ पे गिरेगा तो प्रीमियम गिरने के कारण मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मैंने जो कुछ और ट्रेड लिया था वो सबसे मैं निकल चुका हूँ और ओवरऑल मेरा ये जो है सो अभी प्रॉफिट चल रहा है 12:56 पे। मार्केट जो है वह अभी निफ्टी 35,642 पे चल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो चार्ट बनाया है ये अभी यहाँ पे थोड़ी देर में 35,600 से 35,650 के बीच में यह रेंज बाउंड हो गया हुआ है पिछले लगभग 1.5 घंटों से। वैसे मार्केट शुरुआत किया था तो काफ़ी पॉजिटिव में था। ये जो अभी जो हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है बोलिंजर बैंड है और बोलिंजर बैंड के अनुसार जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 1 घंटे का ब्रेकआउट आया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर इस 1 घंटे के ब्रेकआउट के अनुसार मार्केट जो है 35,773 को टच करना चाहिए। वैसे क्या होगा वो मैं अपडेट करूँगा। ये जो है ऑप्शन राइटिंग में क्या होता है कि प्रॉफिट जो है वो बहुत ही लिमिटेड बनता है, लेकिन इसमें सक्सेस की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि बायर के रूप में बायर का क्या होता है कि जैसे कि मार्केट में आपने 292 में ख़रीदा तो 292 से जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन राइटिंग करने पर क्या होता है जब इसका प्रीमियम नीचे आएगा तो प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से अब इसका जो है क्या इसका पोजीशन है, मैंने इसका अपना स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। मेरा यहाँ स्टॉप लॉस 260 पे है, यानी कि इस ट्रेड में मेरा लॉस जो होगा वह 600 का हो सकता है। 650 यानी से 30 पॉइंट यहाँ से बढ़ जाए तो 750 का लॉस, नहीं तो फिर प्रॉफिट मुझे जो है सो इसको देखना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं खाता है तो मेरा क्या प्रॉफिट होता है वो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन राइटिंग का प्रतिदिन वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको सीख भी सकें। और बहुत सारे लोग इसको सीख नहीं पा रहे हैं तो बिना सीखे हुए इसमें कभी भी इन्वेस्ट ऑप्शन में ना करें, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही रिस्की होता है। इसमें जब तक आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाने या फिर इसका ट्रेंड को आप नहीं समझ पाएंगे तो ये हमेशा आपको लॉस ही देगा और बहुत बड़ा लॉस देगा। और जिसको स्टॉप लॉस वगैरह लगाने आता है और इसके ट्रेंड को पकड़ता है वो अपने लॉस को लिमिटेड रखता है। जैसे मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस इसमें हो सकता है 750 रुपया ही, लेकिन प्रॉफिट जो है मेरा क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। प्रॉफिट 1,000 होगा, 2,000 होगा या 500 होगा, ये मुझे नहीं पता। तो मैं मेंटोरशिप भी देता हूँ, तो जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे मैं अपडेट करता हूँ। थैंक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 1:01 हुए हैं और इसका आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड 6/7/2021 आज का ही है ये। आज का ये 35,700 के पुट। अब यहाँ पे ये बहुत लोग ये देखते हैं कि ये 35,700 का पुट 8 जुलाई, तो ये ऑप्शन नहीं होता है, इसका वीकली जो है ट्रेड दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरा प्रॉफिट 850-75 पे दिखा रहा है 1:03 पे और इसका लो जो है अभी बनाया है 197। देखिए ये आज का ही लास्ट ट्रेडेड एट देख रहे हैं 6/7/2021 आज का लिया हुआ है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि बहुत लोग यह नहीं समझते हैं कि 8 जुलाई का 35,700 का पुट का मतलब क्या हुआ। तो इसमें वीकली ट्रेड लिया जाता है, यानी कि वीकली में 8 के बाद अब अगला बृहस्पति जो आएगा वो 15 का फिर मिलेगा, फिर उसके अगला 22 का मिलेगा। तो यह वीकली ट्रेड के अनुसार मार्केट में काम किया जाता है। इस कारण से यह 8 जुलाई का दिख रहा है। हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। देखिए यहाँ W लिखा हुआ है ना, वीकली। तो ऑप्शन सेलिंग में ऐसे ही किया जाता है वर्किंग, जिसमें बहुत ही रिस्क होता है। जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता है वो इसमें लॉस भी कर सकता है। मैं पिछले 4 साल से इसको कर रहा हूँ, मैंने भी इसमें लॉस किया है और अब मैं छोटे छोटे प्रॉफिट पे बाहर जो अपने रिस्क एंड रिवार्ड पे काम करता हूँ। इसमें मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं कि मेरा यह ट्रेड जो है अभी 2200
₹58 का प्रॉफिट दिखा रहा है। 292 में मैंने सेल किया था और अभी यह 203 के रेट पर चल रहा है, जिसके कारण मेरा प्रीमियम या नीचे गिरने के कारण मेरा 2200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो और भी मैंने बहुत ट्रेड लिया था जिसमें मुझे छोटा छोटा लॉस भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल मेरा प्रॉफिट अभी 953 पे चला गया है। 1:04 हुए हैं। मार्केट जो है वह अभी बुलिश मोड में ही है। 35,677 आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रीन चार्ट, ये बॉलिंजर बैंड है। ये चार्ट को भी स्टडी किया जाता है, बिना चार्ट के स्टडी के आप इसमें वर्क नहीं कर सकते। तो ये चार्ट की स्टडी के देखिए, यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेकआउट भी दिया है 1 घंटे के चार्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35,412, 35,640, 200, यानी कि 35,800 मार्केट को आज यहाँ पे जाने का रास्ता खुल चुका है। 35,800 तक जाएगा, और अगर ये 35,800 तक जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कम से कम 1500 से 2000 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। आगे अपडेट करता हूँ। अभी 1:05 हुए हैं। अभी आप ऊपर देख सकते हैं 1:33 हुए हैं, 13:33, और मेरा पोजीशन जो 35,700 का मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड है 6/7/2021 का। 1:33 हुए हैं, 292 में सेल किए थे, और इसने भी अब लो बनाया है 186 का। अभी यह चल रहा है 195 पर, और इसमें मुझे 2300 का प्रॉफिट हो रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट मेरा अभी 948 रुपये का है। चूँकि कुछ ट्रेड मेरा लॉस में भी गया था, तो ओवरऑल मेरा ये प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। तो अपडेट करता हूँ। देखिए, अर्ली प्रॉफिट नहीं करना चाहिए। जब ट्रेड आपके साथ हो तो ट्रेंड के साथ आप चलें, और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके ऊपर कर दें, क्योंकि इसको रिस्क एंड रिवार्ड पे खेलना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने अगर 750 या 1000 का रिस्क लिया है तो आपका प्रॉफिट कम से कम 2000 होना चाहिए। आपने 500 का रिस्क लिया है तो अगर 1:2 का रिस्क रिवार्ड में 1000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने शुरू में रिस्क लिया था इस पे 1500 रुपये का, तो नियम के अनुसार तो मेरा 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी मुझे निकलना चाहिए, या फिर 1500 लॉस में निकलना चाहिए। लेकिन मैं उतना वेट नहीं करूँगा। अगर मेरा यह प्रॉफिट 1500 से 2000 होता है तो मैं निकल जाऊँगा। आगे अपडेट करता हूँ, या प्रॉफिट आता है या फिर मेरा स्टॉप लॉस जाता है, इसके लिए मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में विचार आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे 1000 जब दिखा था तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये बात अब समझने की है कि आप ये देखो कि जब मैंने इस ट्रेड को लिया था तो मेरा रिस्क मैंने कितना लिया था। रिस्क मैंने 1500 रुपये का लिया था, और उस 1500 के अगेंस्ट में अगर मैं 700 और 800 का प्रॉफिट बुक करूँगा तो जैकपॉट कहाँ से लगेगा। तो जब ट्रेड आपके साथ है, जैसे इसमें मुझे 2200 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये ट्रेड अगर मेरे साथ है तो मैं इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये एक बात और है कि यहाँ से अगर ट्रेड रिवर्स होता है तब भी मैं इसमें 1000 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ हूँ, तो 1000 के लॉस पे मैं निकलूँगा तो 200-250 का ठीक है मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन ये 200-250 का लॉस के अगेंस्ट में मैं जो हूँ प्रॉफिट कितना ले सकता हूँ, ये देखिए कि अगर मेरा लॉस यहाँ पे 250 या 300 रुपये दिखाता है तो उसके अगेंस्ट में अगर मैं यहाँ वेट करता हूँ तो मेरा यही प्रॉफिट अभी 2000 से 2500 रुपये हो सकता है। यानी कि 250 के अगेंस्ट में मेरा 10 गुना प्रॉफिट यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। तो इस तरह से आप ट्रेड के अगेंस्ट में, जब ट्रेड आपके साथ है तो आप उसके साथ फॉलो करें, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहें, तो तभी जाके आप रिस्क एंड रिवार्ड में जब आप खेलेंगे तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि विदाउट रिस्क एंड रिवार्ड कभी आपको, अगर मान लीजिए कि आपने अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो 1500 आपने रिस्क लिया था, उसके अगेंस्ट में आपने बुक कर लिया, तो फिर यही ट्रेड जब आप 3:15 बजे देखेंगे कि ये 2000-2500 हो जाएगा तो उस समय आपको अफसोस लगेगा। इससे बेटर है कि आप इसके स्टॉप लॉस को लगा दें। जैसे अभी 1000 प्रॉफिट दिखा रहा है, आप अपने माइंड में मेकअप कर ले कि यहाँ जब मेरा 1000 नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। तो ठीक है, आज आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप निकल जाएंगे। लेकिन जब ट्रेंड आपके साथ है, ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो उसमें वेट करना ही उचित है, तभी जाके आप सक्सेसफुल इसमें होंगे। ये सब बहुत सारे नियम और होते हैं इसमें ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, इसमें चार्ट को फॉलो किया जाता है। ये देखिए मेरा चार्ट बनाया हुआ है,
ये बॉलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज है, पिवोट पॉइंट्स है। ये सारे चीज़ जब आप स्टडी करते हैं तभी जाके इसमें सक्सेसफुल होते हैं। और ये कोई मेरे भाई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। 1 साल 2 साल के बाद आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तब जाके इसमें आप प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं। शुरू में सारे ट्रेडर हारते हैं, मैं भी हारा हूँ। तो 20-25-50 हज़ार लाख रुपया के करीब मैंने भी इसको दिया है, लेकिन वो मेरा ट्रेनिंग चार्ज है। और जब बिना ट्रेनिंग के आप कोई भी अगर कोर्स आप करते हैं, मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल का ही कोर्स कर रहे हैं, क्या आप उसमें 5 लाख 6 लाख रुपये लगाने के बाद क्या आप उसमें जॉब करते हैं तो क्या आपको 1 लाख 2 लाख का महीना मिलने लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें भी ट्रेनिंग का चार्ज है। सेम चीज़ इसमें भी है कि इसमें भी ट्रेनिंग का चार्ज है। आपको इसमें वक्त होना चाहिए, और उस वक्त के बाद जब इसमें आप पूरी तरीक़ा से इसमें आप समझ जाते हैं इस गेम को, तो फिर आप प्रॉफिटेबल होना शुरू होते हैं। ये रिस्क एंड रिवार्ड का गेम है, इसलिए कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ये प्रॉफिट देखकर या किसी का प्रॉफिट देखकर मार्केट में उतर जाएं। बिना ट्रेनिंग के, बिना ज्ञान के अगर आप इसको करते हैं तो आप इसमें लॉस करेंगे, और इस लॉस की कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। तो मेंटोरशिप के लिए भी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं उस पर मेंटोरशिप भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आगे मैं अपडेट करता हूँ। अभी 1:41 हुए हैं। थैंक्स फॉर। तो आप देख सकते हैं अभी 1:44 हुए हैं, और मेरा प्रॉफिट अभी 1140 टोटल ओवरऑल दिखा रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी बिज़नेस अगर आप करते हैं तो क्या होता है, उस बिज़नेस में आप पूंजी लगाते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का आप बिज़नेस करते हैं। क्या उस बिज़नेस को जब आप जिस दिन आप शुरुआत करते हैं तो क्या आपको पता होता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हर महीने होगा? आप एक रिस्क लेते हैं, वहाँ पे रिस्क लेते हैं कि मैं भाई 5,000 के कैपिटल से अगर काम शुरू किया हूँ, तो वहाँ पे आप सामान खरीदते हैं, और उसके बाद क्या प्रॉफिट होने की संभावना उसमें रहती है पहले दिन से कि मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा? हो सकता है उसमें लॉस भी लग जाए आपको। तो कोई भी बिज़नेस अगर आप करते हैं, आज एक कपड़े की दुकान ही खोलते हैं, दवा की दुकान ही खोलते हैं, तो क्या उसमें बिना ज्ञान के अगर आप कपड़े की दुकान या फिर दवा की दुकान खोलेंगे 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख लगा कर, तो क्या उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है, नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है, तब जाके आप उसमें प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर बिना ज्ञान के आप कपड़े की दुकान या दवा की दुकान खोलते हैं तो उसमें आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट में भी आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। जब आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें भी प्रॉफिट करना वैसे ही है जैसे बिना ज्ञान के आप सफल नहीं हो सकते। तो इसमें भी ज्ञान आपको, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके इसमें सक्सेस हो पाएंगे। आगे मैं अपडेट करता हूँ। तो 1:47 हुए हैं, और अभी हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर बढ़ा दिया है, यानी कि अब मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया है कि या तो 1,000 का लॉस होगा तो मैं 200 रुपये प्रॉफिट में निकलूँगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अभी का। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने स्टॉप लॉस को दिखा देता हूँ। 240 पे लगाया है, तो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो मेरा ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि आज मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करूँगा, यानी कि अब मुझे यहाँ से लॉस नहीं हो सकता कम से कम, क्योंकि अब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपना स्टॉप लॉस को लगा दिया हूँ। तो देखता हूँ जब मार्केट आपका यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, हालांकि ये 1200 रुपये भी कम नहीं होते हैं। अगर आप एक लॉट में काम करते हैं तो 1200 रुपये भी कम नहीं होते, लेकिन बात यहाँ 1200 रुपये की नहीं है। बात यह है कि जब आपका ट्रेड आपके साथ हो तो उस ट्रेड में पूरा फ़ायदा आपको लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आपको लॉस होता है तो लॉस में आप देखते हैं कि जब आप 500, 1000, 2000 के लॉस अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ पे क्यों आप वेट करते हैं? तो सेम चीज़ यहाँ भी यही है कि आप जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पर वेट कीजिए, और लॉस में हमेशा छोटा में निकल जाइए। जैसे लॉस अगर 2, 4, 500, 1000 का अगर हो रहा हो तुरंत निकलिए, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट में आप जो है सो यहाँ पर आप जो है इसको वेट करें, तभी जाके ये आपको। और मैंने एक और ट्रेड लिया है HDFC में, 38,000 के कॉल को मैंने लिया है, ये भी मुझे अभी प्रॉफिटेबल दिखा रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरा HDFC में जो ट्रेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा आज से 3 दिन पहले लिए थे, और 3 दिन पहले लिए थे तो वो वहाँ पर क्या था कि मुझे वहाँ पे लॉस दिखा रहा था, क्योंकि मैं इसको 164 रुपये में ख़रीदा था और कल 111 रुपये पे, लेकिन आज ये प्रॉफिट में है मेरा। देखिए
अभी 1197 रुपया का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर। ये ओपन पोजीशन में मेरा है, अभी देख सकते हैं 164 में लिया था, अभी इसका चल रहा है प्राइस 211, जिसमें मुझे मेरा प्रॉफिट हो रहा है 29% का मुझे प्रॉफिट इसमें अभी तक हो रहा है। लेकिन ये 26 अगस्त का है, इसलिए मैं इसको भी कैरी करूँगा। मेरा टारगेट इसमें कम से कम है, मैं इसको बेचूँगा तो 500 रुपये में, यानी कि 7500 रुपये में मैं इसको 4000 में लिया हूँ, और मेरा टारगेट है इसमें 10 से 11,000 रुपये, यानी कि इसमें मैं 100% 200% का मैं इसमें प्रॉफिट देख रहा हूँ। तो लॉग आउट में होता हूँ और अपने जेरोधा वाले अकाउंट में चला जाता हूँ। तो अभी देखिए हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1465 रुपये हो गया है। तो लेट द प्रॉफिट रन, हमेशा यही करना चाहिए, और अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चले। अभी देखिए इसने अपना नया लो बनाया है 175 का, 6/7/2021, 1:50 हुए हैं, आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड एट। और मार्केट यहाँ पे जब गिर रहा है तो मतलब ये जब प्रीमियम गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 38,000 का कॉल जो भी मैंने दिखाया है उसका भी प्राइस अभी बढ़ रहा है, अभी 1300-1400 रुपये प्रॉफिट में मेरा दिखा रहा है HDFC में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये सीखने की चीज़ है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी ट्रेडिंग करें, लेकिन मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, पेशेंस की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तभी जाके आप सक्सेसफुल इसमें होंगे। थोड़ा सा मैं इसके स्टॉप लॉस को और ऊपर कर दे रहा हूँ मॉडिफाई करके, अभी 241 था, मैं इसके स्टॉप लॉस को कर देता हूँ अब 230 और 231, ताकि यहाँ से अब मार्केट पलटे तो कम से कम 400-500 रुपये में प्रॉफिट में रहूँ। बैंक निफ्टी हालांकि अभी अच्छा दिखा रहा है, अभी बुलिश मोड में ही है, इसने अपने 1726 को भी 726 को भी तोड़ दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1:55 हुए हैं, और हम लोगों का प्रॉफिट अभी इसमें 3000 का हो चुका है। और लेट द प्रॉफिट रन, हाँ मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल कर सकता हूँ। अब मैंने स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रेल कर दिया है 230 पर, ताकि यहाँ से मार्केट पलटे तो अब मुझे लॉस ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2:02 हुए हैं, और मेरा टारगेट जो है अभी इसका 1811 प्रॉफिट दिखा रहा है। ये इसने अभी अपना लो बनाया है 157 का अभी रिसेंट, इसमें मुझे 3200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ज़रा इसका स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर देता हूँ 230 से, अब मैं इसका स्टॉप लॉस कर देता हूँ 211, ताकि मेरा अब प्रॉफिट ही रहे, लॉस में मैं ना रहूँ। यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट अगर ऊपर अगर मुझे जाता है तो मैं 700 रुपये कम से कम आज प्रॉफिट में रहूँगा, ये क्लियर हो चुका है। क्योंकि अगर यहाँ से अगर ये 50 पॉइंट 161 से ऊपर जाता है तो 25 के लॉट के अनुसार 1250 का मुझे लॉस हो सकता है, और यानी कि मैं 600 प्रॉफिट में रह सकता हूँ यहाँ पर। थोड़ा देर और मैं वेट करूँगा अब इसको। मेरा टारगेट, चूँकि मैं 1500 का रिस्क लिया था, तो मेरा नियम के अनुसार 1:2 में 3000 का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मेरा कुछ गड़बड़ा गया। ये ट्रेड मेरा 35-400 का कॉल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लॉस दे दिया, 1400 का वही गड़बड़ा गया। लेकिन एक जो ट्रेड मेरा 300 देखिए 598 में सेल किया था, वो अभी 318 के रेट पर चल रहा है, यानी कि 3 से 4,000 रुपया मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ रहता। लेकिन चूँकि ये दूर का स्ट्राइक प्राइस होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होने के कारण मैं इसमें से निकल गया था, और अभी मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1870 अभी प्रॉफिट दिखा रहा है, आगे अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया है 1628 रुपये, और मैं इससे भी अब निकल जा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई